वार्तालाप है। ऐसे अलग ऐसे अलग-अलग जगह से जो है मैंने मिक्स करके टोटली फाइनली भगवान की हर एक अंग के बारे में क्या कहा गया है उसको मैं आज आपको संक्षेप में बताने की कोशिश करूँगी। तो ऑफ कोर्स मोस्ट फेमस वर्स अगर भगवान की सुंदरता मतलब हम सीधा पहले वेणु गीत ही याद आ जाता है। भरहा पीडं नटवर वपु कर्णये कर्णिकारं बिभ्रहात् कनककपीसं वैजयन्ती च मालं रन्ध्रान् वेणोरधरसुधयो पूर्णये गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रविशात् गीतकीर्तये। तो ये तो हम बहुत बार सुने ही है कि कैसे ठाकुर जी एक पीकॉक फेदर जो है उनके सिर पे हमेशा होता है और वो कैसे एक नटवर एक निपुण डांसर के जैसे चलते हैं और उनकी जो पीताम्बरी वस्त्र होते हैं उनकी माला वैजयंती माला होती है हाथ में रेणु होते हैं और हमेशा वो अपने भक्त के साथ आप कभी नहीं देखोगे कहीं भी कोई भी पिक्चर जहाँ पे वो आपको अकेले खड़े दिखाई दे या तो राधा रानी के साथ या तो गोपियों के साथ या तो गोप बालक के साथ या तो मधुमंगल के साथ या तो गाय के साथ या तो पीकॉक के साथ या तो मंकी के साथ कोई तो होता है ठाकुर जी के साथ में हमेशा उनके भक्तों के साथ वो रहते तो कुछ आचार्यों ने बहुत सुंदर बताया कि जब ठाकुर जी चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे घनश्याम बादल है और बादल पे जब बारिश आने वाली होती है तो कैसे थंडर एंड लाइटनिंग एक साथ में आती है तो वो जो लाइटनिंग है वो भगवान के पीताम्बरी वस्त्र है और वो जो थंडर है वो भगवान की वेणु की शब्द है और ऐसे समय में कभी कभी जो इंद्रधनुष दिखाई देता है वो भगवान का मोर मुकुट है तो ऐसा सुंदर सुंदर वर्णन कहा गया है अच्छा कोई कहते हैं कि भगवान के जो पैर है दे आर लाइक बनाना ट्रंक्स केले के पेड़ जैसे केले का पेड़ का अगर आप बाहर का हटा दो ना तो अंदर का जो ये होता है स्टेम जैसा बहुत सॉफ्ट एंड नाइस होता है तो ऐसा भगवान के जो पैर है भगवान के नीज घुटने अब घुटनों के बारे में गोविंद लीलामृत में इतना सुंदर कहा गया है कि भगवान के दो घुटने दो जेवल बॉक्सेस जैसे हैं उस जेवल बॉक्सेस में चिंतामणि स्टोन्स है क्या है वो चिंतामणि स्टोन्स गोपियों का हृदय गोपियों का जो हृदय है वो भगवान के जो दो डब्बे में है वो भगवान के जो दो नीज के साथ में उसकी तुलना की गई है और ऐसे भी कहा गया है कि भगवान के जो दो घुटने हैं दे आर द रेस्टिंग प्लेस ऑफ द गॉडेस ऑफ स्वीटनेस तो ये भी एक उपमा दी गई है फिर कहा गया भगवान की जो वेस्ट है उनकी जो कमर है वो बहुत ही पतली है और उनका उनका जो पूरा रूप है एक डमरू जैसा है जैसे भगवान शिव के हाथ में डमरू होता है तो मतलब जो उनकी कमर है एकदम पतली है और जो ऊपर का भाग उनकी जो छाती है वो चौड़ी है और उनके जो हिप्स है वो भी चौड़े हैं पर उनकी कमर बहुत पतली है फिर कहा गया उनके थाइज भगवान के थाइज जो है बहुत स्ट्रांग है एलिफेंट के ट्रंक्स जैसे है फिर कहा गया कि उनका पूरा शरीर एक मोटर मोटर जैसा ग्राइंडिंग मोटर जो नहीं होता वैसा लगता है जिस तरह से एक ग्राइंडिंग मोटर चीजों को बहुत अच्छी तरह से पीस देती है और हस्क जो है उसको बाहर फेंक देती है उस तरह से जो भगवान का रूप पे ध्यान करता है उनकी जो अननेसेसरी मटेरियल डिजायर्स है भगवान उसे बाहर फेंक देते हैं और उनके जीवन में कृष्ण के सिवाय और कुछ नहीं बचता फिर कहा गया है भगवान के नेवल भगवान की जो नाभि है वो बहुत डीप है एक वेल की तरह वेल को क्या कहते हैं हिंदी में हाँ एक कुएं की तरह एकदम कुएं जैसा डीप है और नाभि के पास में जो थोड़े थोड़े बाल है वो रोप जैसे है जिस तरह से आपको कुएं में से पानी निकालना पड़े तो आपको एक रोप की जरूरत पड़ती है उस तरह से वो जो जो बाल नाभि के पास में है लगता है जैसे उसकी मदद से हम उस नाभि से नेक्टर को निकाल सकते हैं फिर कहा गया है भगवान की जो गला है उस पे हमेशा अलग अलग माला जैसे कि तुलसी की माला गुंज की माला वनमाला अलग अलग वन में जो फ्लावर्स होते हैं उस माला से भगवान का नेक हमेशा शोभित रहता है अच्छा और सो कहा गया है कि भगवान तावीज पहनते हैं जैसे हम नहीं पहनते कभी कोई नरसिंह कवच या कोई तावीज पहनते तो भगवान के पर लाल कलर का तावीज पहने हुए है और पर्ल मोतियों की माला है
और यहाँ पे कहा गया है कि भगवान का जो गला है यमुना गंगा सरस्वती का सम्मेलन लगता है, क्योंकि जो पर्ल की माला है वो गंगा जैसा सफेद है, और जो वहां पे उनके बाल है भगवान के छाती के ऊपर में वो यमुना जैसे काले हैं, और उन्होंने जो तावीज पहनी हुई है वो लाल रंग की है सरस्वती देवी जैसे। सो सरस्वती यमुना और गंगा का मिश्रण है। फिर कहा गया है उनके जो हाथ है उसमें दो टाइप ऑफ कमल है। अंदर जो उनके पाम्स है वो लाल रंग के रेड लोटस फ्लावर जैसे है, और बाहर के जो उनके हाथ दिखाई देते हैं वे ब्लू कलर के लोटस फ्लावर। तो ऐसा लगता है कि रेड एंड ब्लू का एक कॉम्बिनेशन वाला उनका हाथ लगता है। फिर कहा गया उनके जो पाम्स है, जो पाम्स हथेली है उनकी, वहां पे बहुत सुंदर सुंदर मार्क्स है। तो टोटली भगवान के जो है पाम्स में पुरुषोत्तम के डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स है। फिर कहा गया है भगवान की जो शोल्डर्स है, शोल्डर्स कैसे है, जो बड़े बड़े बुल्स नहीं होते जिनको फार्मिंग में यूज किया जाता है, और वो बुल के पीछे जो बड़े बड़े हम्प होते हैं, तो कहते हैं कि भगवान के शोल्डर इतने बड़े और वाइड है कि वो बुल के जो हम से उनको शर्म आ जाए कि हम क्या बड़े हैं उनके सामने, उतना सुंदर उनके शोल्डर्स है। फिर कहा गया है उनके जो नेल्स है, उनके हाथों के नेल्स वो छोटे छोटे चंद्रमा जैसे है, और बहुत सुंदर उसमें से कांति बाहर आती है। फिर कहा गया है कि भगवान के शरीर से बहुत सुंदर जो है अगरू की कैम्फर की गंध आती है, और भगवान के शरीर के हर एक भाग से अलग अलग सुगंध आती है। तो उनके केश से अलग सुगंध आती है। इनफैक्ट अंडर आर्म्स से जो सुगंध आती है उसके बारे में भी बहुत जगह पे विवरण किया गया है। हालांकि हम तो एक्सपेक्ट करते हैं कि अंडर आर्म्स से तो बदबू आनी चाहिए, पर भगवान की अंडर आर्म्स से जो अलग स्मेल आती है, उनकी नाभि से एक अलग स्मेल आती है। और जब वे पृथ्वी पे चलते हैं तो उनके शरीर जब पृथ्वी को छूता है बाय द वे ऑफ हिज फीट, तो पूरे पृथ्वी में भी फ्रैग्रेंस एकदम, जैसे कभी कभी जैसे हम नहीं देखते जब बारिश के बाद में जो मीठी मीठी स्मेल आती है माटी की, बहुत अच्छी लगती है। इनफैक्ट अभी तो आजकल उसका बहुत ज्यादा परफ्यूम भी निकल रहा है, दैट अर्थली स्मेल, जो बारिश की जो बूंद गिरती है माटी पे और उसके बाद जो स्मेल आती है। तो ये कहाँ से आता है ये स्मेल, दिस इज ठाकुर जी का स्मेल है, ये ठाकुर जी के बॉडी का स्मेल है। और फिर उनके जो टू आर्म्स है, कहा गया है कि दे आर लाइक मैड एलिफेंट्स। जिस तरह से एक मैड एलिफेंट, अगर एक पागल हाथी अगर कोई गार्डन में छोड़ दिया जाए तो क्या करेगा, सारे वृक्षों को इधर उधर कर देगा। उस तरह से भगवान के जो दो हाथ है वो एक मैड एलिफेंट जैसे है। जैसे ही उनके दो हाथे देखते हैं गोपियों का हृदय अस्त व्यस्त हो जाता है, काम की भावनाओं को जगाता है। फिर कहा गया है भगवान के पूरे शरीर में 24.5 मून्स है। तो क्या ही है 24.5 मून्स, एक तो उनके जो हाथ है, हाथ पे जो 10 उंगलियां है, ये उंगलियों के ऊपर में जो है ये सारे चंद्रमा है। तो 10 5 5 10, और नीचे जो दो पैर है, पैर के जो टोज है, जो उंगलियां है उस पे 10 10, तो यहाँ पे 10 and 10 20। और उनके जो दो गाल है 21 22, और उनका जो फेस है 23, और वो जो चंदन का टीका लगाते हैं 24, और उनका जो फोरहेड है वो अर्ध चंद्रमा, सो 24.5। तो हम जो ये काम गायत्री करते हैं 24.5 सिलेबस, ये एक्चुअली कामदेव का नहीं, ये भगवान द ओरिजिनल काम जो है कामदेव जो है वो भगवान है। तो ये 24.5 मून्स उनके बॉडी पे मैनिफेस्टेड है। और फिर अभी कुंती देवी उनके लिए गाती है ना, नमो पंकज नाभाय नमो पंकज मालिनी। तो बहुत सारे पंकज, बहुत सारे लोटस भी हैं उनके बॉडी पे, 8 लोटस है। उनकी दो आंखें लोटस जैसी है, उनकी दो हाथ लोटस जैसे है, उनके दो पैर लोटस जैसे है, उनकी नाभि लोटस जैसी है, और उनका मुखारविंद, टोटल 8 लोटस। अच्छा, भगवान इतने सुंदर है कि वे खुद ही अपनी सुंदरता से मोहित हो जाते हैं। जैसे हम गोकुल लीला में देखते हैं ना कि जब 84 खंबे में ये लीला होती है, 84 खंबे के जो जगह है गोकुल में, जहाँ पे भगवान पैरी पैना करते हुए 4 पैर में चलते हैं। और अब तो हम खैर सीमेंट या स्टोन देखते हैं, बट उन दिनों में तो ठाकुर जी के घर में जो फ्लोर था इट्स मेड अप ऑफ
स्टोन्स, राइट, डायमंड एंड जेवल एंड जेम्स। तो उसमें भगवान अपना खुद का रिफ्लेक्शन देके रुक जाते हैं कि इतना सुंदर कौन है ये। उन्हें समझ में नहीं आता कि वो खुद अपने ही प्रतिबिंब को, अपने ही रिफ्लेक्शन को देख रहे हैं। तो भगवान इतने सुंदर है कि वे खुद ही मुग्ध हो जाते हैं अपनी सुंदरता देख के। अच्छा, दूसरी चीज, भगवान सुंदर तो है, भगवान के शरीर से कांति भी आती है, एफिल्जेंस आती है। और कहाँ से आती है? शरीर से, हर एक पार्ट से। उनके नखून से एफिल्जेंस आती है, उनकी आंखों से, उनके पूरे शरीर से जो है। इसलिए तो गोपियां कंप्लेन करती थी ना कि माखन को छुपा देती थी गोपियां कि ठाकुर जी देख ना सके एक अंधेरे कमरे में, लेकिन फिर भी ठाकुर जी देख लेते थे। तब गोपियों की लगा कि शायद ये यशोदा माता इतना सजा देती है ठाकुर जी को सारे ज्वेलरीज के साथ में, ये ज्वेलरी पूरे चमक चमक करती है। तो वे यशोदा माता से कहने लगे कि आप ये सारे ज्वेलरी निकाल दो, क्योंकि ज्वेलरी के चमक से कृष्ण को पता चल जाता है कि हमने कहाँ छुपाया है माखन। पर उनको ये तो पता नहीं था कि ये चमक जो है ये ज्वेलरी से नहीं आती है, ठाकुर जी जहाँ चलते हैं उनके शरीर से ही ये कांति आती है। तो गीता में भगवान कहते हैं ना, ना तद भासयते सूर्यो ना शशांको ना पावकः। मेरे धाम में ना मून ना सन, किसी की भी जरूरत नहीं, क्योंकि ठाकुर जी के शरीर से ही इतनी ज्यादा कांति निकलती है। केवल ठाकुर जी का नख, इनफैक्ट आई थिंक सूरदास जी का भजन है जहाँ पे वो कहते हैं कि दृढ़ चरण न केरो भरोसो, दृढ़ चरण न केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन बाकी जगन धेरो। भगवान के जो नख, उनके टो नेल का जो नख है, उसकी कांति अगर बंद कर दोगे तो पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा। केवल भगवान की जो नेल, जो नख है, और नख में से जो एफल्जेंस आती है उससे पूरा संसार में जो कांति होती है। तो ये हम जो ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति कहते हैं, इट्स नॉट इवन कृष्णाज बॉडीली एफल्जेंस, केवल कृष्णा के कोई भी एक नखून का जो नखून से जो लाइट आती है, दैट इज ब्रह्म ज्योति। और उसमें रमने में योगियों को इतना आनंद आता है। तो जहां से ये रोशनी आ रही है उनके साथ जीवन जीने में कितना आनंद आता होगा। भक्तों को उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान करने में, उनके साथ संग करने में कितना आनंद आता होगा। अच्छा, उनकी स्माइल, भागवत में कहते हैं उनकी स्माइल इतनी सुंदर है कि अगर कोई ठाकुर जी का स्माइल देखेंगे एक बार, तो अगर उनकी, अगर उनके जीवन में समुद्र जितना दुख हो, तो वो भी ठाकुर जी की एक बार स्माइल देखने से सूख जाएगा। जैसे कभी कभी अकाल पड़ता है तो सब कुछ कैसे सूख जाता है, वैसे सब कुछ सूख जाएगा आपके दुनिया में, आपके जीवन में जो भी दुख है सारे एवोपरेट हो जाएंगे। अच्छा, फिर कहते हैं उनका फेस जो है, कई कई आचार्यों ने उनको मून के साथ में, बट कैसा वाला मून? वो कहते हैं पहले चंद्रमा से सारे दाग हटा दो, फिर दाग हटाने के बाद में जो चंद्रमा है वैसा जो है ठाकुर जी का मुख चंद्र है। फिर कहते हैं इसीलिए आप देखिए, इवन युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ में जब ठाकुर जी एंटर करते हैं तो सारे मतलब शांत हो जाते हैं, उनकी सुंदरता को देख के इतना मुग्ध हो जाते हैं। ये नहीं कि वहां पे सारे लेडीज बैठे हुए थे, इवन जेंट्स, इवन जो पुरुष थे वो भी उनको देख के मुग्ध हो जाते थे। और वो आपस में बात कर रहे हैं कि लगता है, उनको तो पता नहीं कि वो भगवान है, राइट। तो वे आपस में बात करते हैं कि लगता है कि विधाता ने इनको बनाने के बाद में और कुछ बनाना ही बंद कर दिया, इतने सुंदर कैसे है। फिर उनको, फिर कहा जाता है उनकी जो लिप्स है वो एक बिम्बा फ्रूट जैसा या चेरी फ्रूट जैसे एकदम लाल एंड सुंदर है। और उनके जो लिप्स है उनके दो साइड, जैसे कभी कभी ऐसा नहीं होता जैसे कोई हंसते हैं तो एक छोटा सा डिम्पल जैसा पड़ता है या कुछ, तो वैसे ठाकुर जी के जो दो होठ है, वो होठ के जो दो साइड में से ऐसे लगता है जैसे कि वर्लपूल, जैसे वर्लपूल होता है ना, जैसे एक साथ में सब पानी निकल के आता है, तो उस तरह से इतना सुंदर जो है दो साइड उनको ऐसा मार्क पड़ता है। फिर कहते हैं भगवान का नोज, उनका नाक कैसा है? जो सीसेम फ्लावर होता है एक्चुअली बहुत सॉफ्ट होता है, सीसेम फ्लावर से भी सॉफ्ट उनकी नाक है। भी कहा गया है कि उनकी आंखें, उनकी आंखें इतनी सुंदर है। इनफैक्ट आई थिंक एक बार ये प्रभुपाद जी के साथ में वृत्तांत तो हुआ था, किसी ने पूछा प्रभुपाद जी कृष्ण की आंखें कैसी है,
और प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन दिया कि हाँ, मतलब पूरा वाइट है, अंदर में एक ब्लैक कलर का जो उनकी जो आई बॉल है वो एकदम डार्क ब्लैक है, और चारों ओर लाल। इसे कहा जाता है कि किसी के हृदय में बहुत ज्यादा करुणा हो ना, तो उनकी आंखों के पास में आप देखोगे थोड़ा सा लाल दिखाई देगा आपको। तो कि ठाकुर जी की पूरी आंखें जो है एकदम लाल, थोड़ा सा लाल टिंट होता है, और फिर अंदर में पूरा वाइट होता है, बहुत ही सुंदर। उनके आईब्रोज, ठाकुर जी के आईब्रोज बहुत सुंदर है। कहा जाता है कि अगर किसी को अपने जीवन में, अपने पर्सनल लाइफ में अगर लस्ट के साथ में प्रॉब्लम है, तो कीप ऑन मेडिटेटिंग ऑन कृष्णाज आईब्रोज। अगर आईब्रोज पे मेडिटेट करते तो हमारे अंदर में अगर जो काम वासना कोई होती है तो वो खत्म हो जाती है। तो भगवान के आईब्रोज बहुत सुंदर है, मतलब कामदेव के जो धनुष बाण है उससे भी ज्यादा सुंदर। फिर भगवान की जो ईयर्स है ये भी बहुत सुंदर है। भगवान के जो कान है वो भी अर्ध चंद्र जैसे है, और बाहर में ब्लू कलर है और अंदर में रेड कलर का टिंज है। और कानों पे क्या लटक रहा है? मकर कुंडल। बहुत सुंदर मकर कुंडल लटकते हैं, और जैसे हम दामोदर लीला में सुनते हैं कि ये मकर कुंडल जो है बार बार ऐसे हिलते हैं, और ऐसे लगता है जैसे कि भगवान के गालों को चूम रहे हो। तो दामोदर अष्टकम, गोपी गीत, इसमें भगवान के रूप के बारे में कितना सुंदर वर्णन किया गया है। और वहां पे गोपी गीत में एक श्लोक आता है जहाँ पे गोपी कहती है कि दिन परीक्षये नीलकुंतले वनरुहानना बिभृदावृतम् घनरजास्वलं दर्शयान्मुहुः मनसि नास्मराम्बिरयचसि। कहते हैं कि आपके जो घन रजास्वलम, ये जो आपके घने घने बाल आपके मुंह पे आते हैं, एक तो हम पूरा दिन आपके लिए इंतजार करते हो, दिन परीक्षा, लास्ट एट द एंड ऑफ द डे जब आप गाय चरा के ऐसे वापस आते हो, एक तो धूल उड़ रही है आपके फेस के ऊपर में, तो हम एक तो देख नहीं पाते, उसके ऊपर में फिर ये आपके घने घने बाल आपके मुंह के सामने आपके मुंह को छुपा देते हैं हमसे। और वो जो सीन है, आपके फेस के ऊपर में वो जो गोधूली, आपके फेस के ऊपर में वो जो काले घने बाल यहाँ वहाँ हवा से उड़ रहे हैं, वो हमारे हृदय में काम को जगाती है। आप कितनी सुंदर लगते हो। एक्चुअली ठाकुर जी हर सिचुएशन में सुंदर लगते हैं, उनको सजने की जरूरत नहीं है। वे युद्ध भूमि में हो तो भी सुंदर लगते हैं, वो कभी कभी गोबर लगा के घूमते हैं। ऐसी भी एक लीला आती है ना कि गोपियों को ठाकुर जी माखन मांगते हैं, और गोपियों कहते हैं हम काम में है, तुम काम में तो मदद नहीं करते हो, आके माखन माखन करते हो। तो क्या मदद करनी है, तो देखो कितना काम पड़ा है, ये सारे गोबर के जो ये बनाए हुए हैं केक्स बनाए हुए, इसको जो है लेके रखना है। तो कृष्ण कहते ठीक है, उसमें क्या बड़ी बात है, मैं मदद कर देता हूँ। तो ठाकुर जी कहते हैं कि कैसे पता चलेगा कि मैंने कितनी गोबर के केक्स यहाँ से वहां हटाई है। तो हर बार जो भगवान केक्स हटाते हैं, थोड़ा सा गोबर का एक डॉट ना गोपियां उनके गाल पे लगा देते हैं, सो दैट एट द एंड ऑफ इट काउंट किए जाए कि कितनी गोबर के केक्स भगवान ने हटाए, तो फिर उनको थोड़ा सा माखन मिलेगा, तो तभी भी वो सुंदर लगते हैं। धूल मिट्टी उनके फेस पे गिरती है तभी भी वो सुंदर लगते हैं। युद्ध भूमि में जब उनके क्या कहते हैं शरीर से थोड़ा थोड़ा रक्त की बूंदे, क्योंकि हालांकि ठाकुर जी कवच पहने हुए हैं और वे अर्जुन का रथ चला रहे हैं, लेकिन कभी कभी जो युद्ध भूमि है इसमें बाण हर ओर से आता है, हर दिशा से आता है। तो कभी कभी जैसे थोड़ा थोड़ा उनको हर्ट हो जाता है, और छोटी छोटी सी वो रक्त की बूंद यहाँ से वहां से निकल रही है, लेकिन फिर भी वो इतने सुंदर लगते हैं। भीष्म स्तुति में भीष्म देव कहते हैं, बहुत सुंदर भीष्म देव बताते हैं कि इस युद्ध भूमि में जहाँ पे घोड़े यहाँ वहाँ चल रहे हैं, और वो सारा धूल जो है आपके ऊपर में गिर रहा है, लेकिन फिर भी आप कितने सुंदर लगते हो। तो भीष्म देव कहते हैं कि आपके जैसा सुंदर कोई नहीं है इस दुनिया में, पूरे त्रिभुवन में यू आर द मोस्ट हैंडसम एंड मोस्ट वांटेड
जैसे कहते हैं ना, मोस्ट वांटेड बैचलर, कि आप मतलब ऐसा कौन है जिसकी थोड़ी भी अगर बुद्धि हो तो जरूर आपसे शादी करना चाहेंगे। तो भीष्म कहते हैं, त्रिभुवन कमनम, त्रिभुवन, तीन, थ्री प्लानिटरी सिस्टम्स में यू आर द मोस्ट वांटेड, कमनम, एवरीबडी वांट्स यू। तमल वरनम रविकर गौरवराम्बरम दधाने वपुरलककुलावृतानब्जं विजय सखेरवियस्तमेन वाद्या। कहते हैं कि रविकर गौरवरा अंबरम, सन की रेज जब गिरती है तो कैसे चमक चमक करता है, वैसे आपके पीतांबरी कपड़े पहने हुए हैं। तमल वर्णम, आपका जो बॉडी का रंग है वो तमल के वृक्ष जैसा है, काला। एंड कितने सुंदर आप लग रहे हो। ओ विजय सखे, विजय सखे माने ओ अर्जुन के सखा। तो उस तरह से जो है भीष्म अपनी स्तुति में बहुत सुंदर तरीके से जो है भगवान की सुंदरता का वर्णन करते हैं। आपके काले घने बाल जो हवा से उड़ के आपके जो है फेस पे गिर रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स एट द एंड वो बहुत सुंदर से कहते हैं कि ठाकुर जी ये रूप आपका प्लीज मेरे लिए इंतजार करिएगा, जब मैं शरीर छोड़ू तो मैं आपके इस रूप को देखते हुए मेरे शरीर को छोड़ना चाहता हूँ। तो यस ठाकुर जी इतने इतने सुंदर हैं कि उनको देखने के लिए नॉट ओनली विष्णु जी, इवन लक्ष्मी देवी भी कितने आतुर है कि लक्ष्मी देवी वैकुंठ छोड़ के अभी भी वृंदावन में बेलवन में तपस्या कर रहे हैं कि एक बार ठाकुर जी के साथ, कृष्ण के साथ रासलीला में भाग लेने का अवसर मिले। और हम सब जानते हैं वो प्रसिद्ध कहानी, कैसे भगवान विष्णु ब्राह्मण के बच्चों को चुरा लेते हैं सो दैट उस ब्राह्मण के बच्चों को वापस लाने के बहाने से कम कृष्ण वैकुंठ आएंगे और उनको भगवान कृष्ण का दर्शन होगा। तो ओके, कमिंग बैक टू इयर्स, उनके कान अर्धचंद्र जैसे हैं और कान के ऊपर में कर्णिका फ्लावर, कभी लोटस फ्लावर कभी कर्णिका फ्लावर्स भगवान लगाते हैं। और उनके जो चीक्स है, उनके जो गाल है एकदम मिरर जैसे है, अगर थोड़ा सा पास आओ तो आप खुद का प्रतिबिंब देख सकते हो, ऐसे चमक चमक करते हैं उनके दो गाल। और फिर उनकी जो चिन्ह है, और चिन्ह को क्या कहते हैं हिंदी में पता नहीं, भाई जो चिन्ह है इस पे ऐसा थंब का छोटा सा चिन्ह, क्यों? जैसे मदर, जैसे अभी छोटे बच्चे नहीं होते, हम उनसे कहते हैं अरे बाबा हंसो, मतलब हंसाते हैं, कैसे हो मेरे बेबी, तो ऐसे जो मदर यशोदा का छोटा सा ऐसा थंब का ये है, क्योंकि वो जो भगवान को ऐसे पकड़ के हंसाते हैं। और उनके जो चिन्ह है उसके नीचे दो उंगली का दाग है, क्यों? क्योंकि हमेशा वे कुछ ना कुछ गलती करते हैं और फिर वो सिर ऐसे करके आते हैं, एकदम सिर झुकाते हुए मदर यशोदा के पास, और फिर यशोदा, माता यशोदा ऐसे करके ऊपर करते कि मेरे सामने देखो, क्या किया तुमने इस बार, बताओ क्या किया। तो ऐसे जो दो उंगली से उनको ऊपर करती है, तो यहाँ पे जो है दो उंगली के ऐसे निशान है जो बार बार जो यशोदा माता उनके मुख चंद्र को देखने के लिए करती है। अच्छा, बाकी कर्ली हेयर्स, उनके बाल प्लेन नहीं है, एकदम घुंघरालू है। कृष्ण के बारे में सब कुछ ऐसा ही है, वो खड़े भी टेढ़ा टेढ़ा खड़े रहते हैं और काम भी टेढ़े करते हैं, और उनके बाल भी एकदम घुंघरालू है। और वो घुंघरालू बाल एकदम काले हैं, घने हैं, पतले पतले नहीं, एकदम घने हैं। और बार बार वो क्या तो यहाँ पे चोटी बना लेते हैं, और चोटी बनाने के बावजूद भी उनके जो बाल है वो सब समय उनके गाल के पास, उनके शोल्डर्स तक जो है लंबे घने बाल है उनके, आते रहते हैं। और ऐसे लगता है जैसे बम्बल बी, जैसे कोई अगर कमल का पुष्प हो तो आसपास में बहुत सारी हनी बी उस कमल के पुष्प से हनी पीने के लिए कैसे ऐसे भ्रमर कर रही होगी ऊपर ऊपर में, वैसे लगता है जैसे ये सारे बम्बल बीज हैं और उस कमल पुष्प को खाने के लिए या उसका नेक्टर पीने के लिए बार बार उसके पास आ रहे हैं। और फिर ऐसा लगता है जैसे अगर कोई गोल्डन रिंग हो और रिंग के बीच में एक सुंदर सा ब्लू सफायर हो तो कितना सुंदर लगता है। उस तरह से ठाकुर जी भी सब जब गोपियों के साथ में या गोप बालकों के बीच में बैठते हैं तो लगता है कि उनकी गोपियां, उनके गोप बालक सोने की रिंग है और ठाकुर जी उसके बीच में बैठे हुए एक ब्लू सफायर है। ऑफकोर्स हम इतनी सारी भौतिक उपमाएं देते हैं पर और कोई सॉल्यूशन भी नहीं है, क्या किस चीज से कंपेयर करें, हमें हमें तो उतनी ही वोकैबुलरी आती है। इसलिए तो जब ठाकुर जी प्राग ज्योतिषपुर जाते हैं और वो 16,100
जो प्रिंसेस होती है राजकुमारी, उनको बानासुर के कारागार से बाहर निकालते हैं, तो सबसे पहले वो भगवान से सॉरी कहते हैं। सॉरी किस लिए? आपने क्या गलती की? बोला हमने गलती की क्योंकि जब हमने आपको नहीं देखा था तो हम आपकी कंपैरिजन कमल पुष्प से करते थे, हम आपकी कंपैरिजन चंद्रमा से करते थे, और अब जब हम आपको देख रहे हैं तब लगता है कि अरे हम तो कितने बुद्धू हैं, चंद्रमा कहाँ, कमल कहाँ और आप कहाँ। तो हमने गलत उपमा की है, हमें क्षमा कर दीजिए, हमारे पास शब्द ही नहीं है कि आपकी सुंदरता को किस तरह से वर्णन किया जाए। और भगवान के शरीर के हर एक अंग, मतलब अभी तो हम सिर्फ लाइक थोड़ा थोड़ा सा कर रहे हैं, वेरी वेरी शॉर्ट में, बट एवरी पार्ट, होठ से लेके नाक से लेके आंख, कान, फोरहेड, एवरीथिंग इज, उनकी एल्बोज, उन फिंगर्स, उनकी जो फिंगर्स है दे आर लाइक लता, न्यूली फ्रेश ग्रोन लता कैसे कोमल होती है, ऐसे लगता है कि बस हाथ में पकड़ेंगे तो ऐसे टूट जाएगा, वैसे जो है उनके फिंगर्स बहुत ही सॉफ्ट। इनफैक्ट जब मदर यशोदा उनको गोद में लेते थे तो उनको चिंता होती थी, जैसे अगर हम माखन में ऐसा उंगली रखोगे तो कैसे माखन में ऐसा छेद या शेप बन जाएगा, वैसे लगता था कि उनको उठाने से कहीं उनका जहां पकड़ेंगे वहां ही रंग बदल जाता था। तो इतना जो है उनका, इसलिए तो मदर यशोदा कुड नेवर बिलीव कि कोई कहता था कि कृष्ण ने इसका वध किया, कैसे, उसका शरीर तो माखन जैसा है, पकड़ो तो ऐसे बस अंदर चली जाएगी आपकी उंगली, तो ऐसे कैसे उन्होंने जो है वध किया। इतने इतने मतलब जो है ठाकुर जी सुंदर है, उनके हर एक अंग। इसलिए तो जब सूर्पंखा पहली बार ठाकुर जी को देखती है तो वो जाके रावण से कहते हैं कि मैं कहाँ से शुरू करूं, हर एक अंग इतना सुंदर है। और वो कहते कहते रुक जाती, उनकी नाक ऐसी है, उनकी आंख, तो वाल्मीकि बताते हैं कि ठाकुर जी इतने सुंदर है कि जो नाक देखता है बस वो नाक ही देखता रहता है। पर अगर आप उसको पूछो कि ठाकुर जी के होठ कैसे है, सॉरी वहां तक नहीं पहुंची, मैं अभी तक नाक पे ही हूँ, नाक से नीचे आने का दिल ही नहीं करता, लगता बस नाक को देखते रहे। नाक से मुझे याद है, अभी कोविड के बाद से तो हम सब ज़ूम भक्त बन चुके हैं, हर चीज़ तो ज़ूम ज़ूम में होती है, और कभी-कभी ऐसे हमारी टेम्पल प्रेसिडेंट मीटिंग या ऐसे कुछ होती है तो सुनाई अगर नहीं देता ठीक से ना, तो कभी-कभी ऐसे सेल को पास में लेके आ जाते हैं, और पास में लेके आते कभी-कभी पता नहीं भूल जाते हैं कि वीडियो ऑन है। और इमेजिन करिए कभी-कभी ऐसा होता है ना तो पूरा क्या कहते हैं, एक नाक का पूरा एकदम क्या कहते हैं ज़ूम इन हो जाता है। तो इतना लगता है कि ये क्या है? चलो इसको बंद करो। तो कभी-कभी नाक, कभी-कभी कोई कान के पास में एकदम सुन रहा है तो कान, नाक। तो अब हमारी भौतिक जगत में किसी की नाक अच्छी होगी तो किसी का कान, और वो भी अगर ज़ूम इन करोगे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। दूर से ठीक है, अगर कोई बैलेंस्ड वे है तो थोड़ा सुंदर लग सकता है। बट ठाकुर जी की अगर कोई नाक देखे तो बस वो नाक ही देखता रह जाए, और अगर कान देखे तो बस कान ही देखता रह जाए, और कुछ देखने का दुनिया में दिल ही ना करे, तो इतना सुंदर। और नॉट ओनली सुंदर शेप एंड सुंदर लिम्स है, लक्षण भी बहुत सुंदर है। जैसे कहा जाता है ना, जैसे हमारे भौतिक संसार में भी कहते हैं कि किसी की नाक लंबी है तो इसको गुस्सा ज्यादा होगा, किसी की फोरहेड बड़ी है या छोटी है तो कहते हैं हाँ ये बहुत ऑस्पिशियस है, इस ये लड़की आपके घर में बहू बन के आएगी तो आपके घर में बहुत लक्ष्मी आएगी, ऐसे कुछ है 32 कहते हैं ना सिंबल्स नहीं कहते, लक्षण होते हैं, शेप ऑफ द नोज, शेप ऑफ द आई, शेप ऑफ द फोरहेड, हाथ कितना नीचे तक जाता है, इसके ये लक्षण है। इससे पता चलता है कि किसी का स्वभाव कैसा है। तो जो लोग एक्सपर्ट होते हैं उन्हें मतलब चार्ट देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऐसे फेस देख के बता सकते हैं कि इंसान का स्वभाव कैसा है। तो वैसे 32 लक्षण भगवान में दिखाई देते हैं, परिपूर्ण, मतलब जैसा होना चाहिए वैसा ही। सो 32 लक्षण है और 10 चक्र है, मतलब जो महापुरुष होते हैं उनको यहाँ पे, मतलब अगर आप ऐसे करके देखो तो आपको जो है चक्र का सिंबल, कभी कभी 10 ना हो तो किसी में 6, 7, 2, 1 होते ही है, पर जो महापुरुष होते हैं उसमें 10, ठाकुर जी में तो भगवान है तो मतलब पूरे 10, 5, 5, 10 चक्र होते हैं। तो 32 लक्षण होते हैं, 10 चक्र और 19 सिंबल्स। भगवान के जो दो पैर है और जो पैर के नीचे जो मतलब क्या कहते हैं, उसमें 19 डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स है, शंख है या गदा है, चक्र है, बारली है, ऊर्ध्व रेखा है, ऐसे अलग अलग 19 सिंबल्स है। और भगवान की रेखाएं भी परफेक्ट है। जैसे हमारी रेखाओं में कभी कभी ऐसा कहेंगे हाँ आपका एजुकेशन तो अच्छा है लेकिन हाँ शादी में प्रॉब्लम हो सकता है, हाँ ये तो ठीक है लेकिन आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन ठाकुर जी की जो रेखा है वो भी एकदम परफेक्ट है।
और इनफैक्ट अदर डे महानिधि स्वामी अपने लेक्चर में बहुत सुंदर कह रहे थे कि हम भी हमारी रेखा को परफेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई ठाकुर जी के कीर्तन में ताली बजाता है तो उसकी सारी रेखा बदल जाती है और एकदम परफेक्ट हो जाती है। तो एनीवे बहुत कुछ हमने ठाकुर जी के सुंदरता के बारे में सुना। बहुत ज़रूरी है कि भगवान की सुंदरता पे हम मेडिटेट करें। इसलिए आप देखिए टाइम एंड अगेन श्रीमद् भागवतम में 3rd कैंटो में कपिल मुनि देवहूति से भगवान के बारे में मेडिटेट करिए, मेडिटेट ऑन भगवान के स्माइल पे मेडिटेट करो, भगवान के लोटस फीट पे मेडिटेट करो। ध्रुव महाराज 4th कैंटो भगवान के सुंदरता का वर्णन करते हैं। अम्बरीश महाराज कहते हैं कैसे मंदिर जाना चाहिए, भगवान के श्री विग्रह पे अपने मन को बिठाना चाहिए। तो ऐसा टाइम एंड अगेन जो है हमें गाइड किया जाता है कि अपने मन को भगवान पे स्थिर करो। सी एक तो है कि मन को माया से खाली करना है, पर माया से खाली करने के बाद भगवान से भरना भी तो है। तो खाली मन को नहीं रख सकते, मन में कुछ तो रहेगा ही। सी जैसे किसी को कहा गया था कि इस रूम को खाली करो। हाँ, रूम को खाली करने से ज्यादा इजी है रूम को अच्छी स्मेल से भर दो। खराब स्मेल जाएगी नहीं जाएगी, अगर अच्छी स्मेल से भर जाओगे तो अपने आप से जो खराब है वो चला जाएगा। उस तरह से माया को निकालने की हम कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम फिर से माया में अटक जाते हैं। लेकिन अगर हमारे मन को ठाकुर जी से भर दो, सैचुरेट कर दो, तो माया के लिए जगह ही नहीं बचेगी। तो कैसे हमारे मन को सैचुरेट करना है? भगवान के सुंदर रूप के ऊपर में स्मरण करना है। इनफैक्ट सुबह बहुत सुंदर एक ये पढ़ रही थी मैं, नव योगेंद्र और निमि महाराज का जो वार्तालाप है। और नव योगेंद्र की वार्तालाप में एक जगह पे परपॉट में आता है कि कैसे हम सबको जो है एक मूर्ति से विशेष प्रेम होना चाहिए। जैसे कहते हैं कि अभिमत मूर्ति, मतलब एक ऐसा अटैचमेंट होना चाहिए कि हम जैसे किसी किसी को जगन्नाथ जी से बहुत प्रेम है, किसी किसी को जैसे आपके शायद आपके लोकल टेम्पल में कोई डीटी हो, या आपके घर में या वृंदावन में, या कोई भी एक पर्टिकुलर डीटी पे आपका मन स्थिर होना चाहिए। ऑफ कोर्स ये जरूरी नहीं है कि अगर हमारा लोकल इस्कॉन टेम्पल के डीटी ये है तो क्या माता जी मुझे उन पे ही मन लगाना है, ऐसा जरूरी नहीं है। आप सेवा तो उनकी कर सकते हो। मन जो आपका मन जहाँ नेचुरली और स्पॉन्टेनियसली लगता है वहां मन को लगा के रखना है। तो अपने मतलब फोर्स नहीं करना है कि इसी डीटी या इसी डीटी, बट नेचुरली आप कोई भी डीटी से, जहां जिस डीटी से आप अट्रैक्टेड हो उन पे जो है अपना ध्यान फोकस कर सकते हो। सो दैट इसे अभ्यास करना है। आप देखिए कहीं भी मंदिरों के बाहर में, इवन पूर्व में भी जो मंदिर थे, मंदिरों के बाहर में सीढ़ियां होती थी, बैठने के लिए आंगन होता था। क्यों? सो दैट आप जब मंदिर के अंदर जाओ, ठाकुर के श्री विग्रह को देखो, और फिर जब आप मंदिर से बाहर आओ अपनी आंखें बंद करो, तो आपको वो विग्रह दिखाई देने चाहिए। उन्होंने आज क्या कपड़े पहने हैं, उनकी स्माइल कैसी है, उनकी नाक कैसी है, उनकी आंख कैसी है, ये हमें दिखाई देना चाहिए। तो वहां पे बैठ के 5-10 मिनट उसको फिर से मनन करना है। अगर आपने मनन किया, कोशिश किया, और अगर आपके आंखों में नहीं आ रहा है वो, देन गो बैक, फिर से दर्शन करो, फिर से आके बैठ के देखो कि आ रहा है कि नहीं वो दृश्य। बस उसी की प्रैक्टिस हमें करनी है, सो दैट अंत काले प्रयाण समय जब हमारा कॉल आ जाएगा यमराज से, एंड देन वी आर लिविंग द बॉडी, व्हेन वी आर क्लोजिंग द आईज, अगर हमने अभ्यास किया है तो विल बी एबल टू रिमेम्बर दैट फॉर्म ऑफ द लॉर्ड, जिनकी हमने पूजा की है, जिन्हें हमें इतना प्यार किया है पूरा जीवन, उनकी आंखें, उनकी नाक। बिकॉज यम यम वापि स्मरण भावम त्यजतन्ते कलेवरम तम तमिवेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। जिसको याद करोगे, जिसका स्मरण करोगे, जिस पे ध्यान करोगे, वही रूप मिलने वाला है। तो बहुत जरूरी है कि हम अभ्यास करें ठाकुर जी के सुंदर रूप का स्मरण करना, ठाकुर जी के सुंदर रूप का ध्यान करना। जो भी हो हमारा इष्ट देव, जरूरी नहीं कि जो लोकल इस्कॉन सेंटर का डीटी है उसी पे ध्यान करना है। अगर आपके घर में आपके विग्रह है जिनको आप सेवा करते हो, या कोई भी ऐसा विग्रह, जैसे कुछ लोग वृंदावन के राधा श्याम सुंदर से बहुत अटैच्ड है, हमारे यहाँ पे कुछ डिवोटीज है उनको राधा माधव से बहुत अटैच्ड है। राधा माधव, राधा माधव, राधा माधव, उनके फोन पे राधा माधव होता है, उनके डेस्कटॉप पे राधा माधव, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई भी एक डीटी जो जहाँ पे आप नेचुरली अट्रैक्टेड हो
उस पे हमें आप ध्यान करना चाहिए। तो नाउ कमिंग टू द एंड ऑफ आवर क्लास, एक तो है कि हमने भगवान का दर्शन किया अपनी आंखों से, अब वही नहीं रुकना है, थोड़ा सा आगे बढ़ना है। एक तो हमने अपनी आंखों से भगवान का दर्शन किया, अब धीरे धीरे हमारा स्तर बढ़ना चाहिए और भगवान की आंखों से अब दुनिया का दर्शन करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, हम भगवान का दर्शन कर रहे हैं अपनी आंखों से, हमने राधा दामोदर को देखा, उनके सुंदर रूप को देखा, ठीक है। अब धीरे धीरे उनकी आंखों से दुनिया का दर्शन करना है, मतलब उनकी आंखों से दुनिया को देखना है। अब हम जिनको भी देखेंगे, ये ठाकुर जी का पार्ट एंड पार्सल है, ये जो बहुत सुंदर है ये ठाकुर जी की कृपा है, ये जो इतना सुंदर दिखते दिखते हैं ये प्रभु जी या ये माता जी, ये तो ठाकुर जी की ब्यूटी है। ये इतना सुंदर बोलते हैं, ये तो ठाकुर जी की क्वालिटी है। ये जिसमें भी जो भी देखोगे, एक सुंदर सा फूल, ये भगवान का क्रिएशन है। आज प्रसाद अच्छा बना, ये ठाकुर जी की कृपा है। अब हर चीज को भगवान की दृष्टि से देखना है। अब दूसरों में फॉल्ट देखना छोड़ना है, दूसरों की निंदा करना छोड़ना है। ये भी भगवान के रूप माधुर्य पे ध्यान करना ही होगा। रूप माधुर्य माने केवल कृष्ण के आईज या नोज या लिप्स पे ध्यान करना नहीं है, कृष्ण की आंखों से दुनिया को देखना, ये भी रूप माधुर्य पे ध्यान करने का एक भाग है, जहां पे हम केवल कृष्ण को मंदिर में ही नहीं, कृष्ण को हर जगह देखते हैं। See, it's very easy to remember Krishna in the temple. But what we need to do is to remember Krishna in things that make us forget Krishna. हमें कृष्ण को मंदिर में याद रखना तो आसान है, बट हमें कृष्ण को उन चीजों में याद करना है जिन चीजों में कृष्ण को भूलना आसान है एक्चुअली। जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं, कोई शॉपिंग मॉल में गए, कुछ खरीदने गए, कितना आसान है वहां पे कृष्ण को भूल जाना, लेकिन उस जगह में भी कृष्ण को याद करना, यही हमारी भक्ति की परीक्षा है। तो एक तो हमारी आंखों से कृष्ण का दर्शन करना, और दूसरे स्टेप में कृष्ण की आंखों से दुनिया का दर्शन करना। ठाकुर जी कैसे सबको अपना मानते हैं, सब सब मेरे हैं, कृष्ण लव्स एवरीबॉडी, समभाव से सबको प्रेम करते हैं। हमें भी समभाव से सबको प्रेम करना है। और जिस दिन हम ये कर पाएंगे, उस दिन हमारी जीवन की दिशा बदल जाएगी। द डे हम हर एक पर्सन को पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा सोच के प्रेम करेंगे, देन हमारी दिशा बदल जाएगी। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्वर्ग, नरक, दिस लोक दैट लोक, हम सीधा गोलोक, हमारी गाड़ी जो है अलग डायरेक्शन में चलना शुरू होगी। एज ऑफ नाउ तो हम क्या कर रहे हैं, कभी शुभ बांधते हैं तो कभी अशुभ बांधते हैं, कभी शुभ बांधते हैं, किसको अच्छा करते हैं, अच्छा करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, कभी बुरा करते हैं। ना हमें शुभ बांधना है किसी से, ना हमें अशुभ बांधना है, हमें अब और कृष्ण की ओर जाना है। तो एक तो कृष्ण को देखो, एक तो कृष्ण की आंखों से देखो, और एक तो कृष्ण की ओर देखो। ये तीन चीज है रूप माधुर्य की। भगवान को देखना, उनका दर्शन करना, और दर्शन करने के बाद में हमारी दृष्टि में बदलाव लाना। अब सबको कृष्ण के भाग जैसा देखना, ही इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण। एक्चुअली भगवान तो कहते हैं ना, एवरीथिंग दैट यू सी इन दिस वर्ल्ड इज जस्ट ए, क्या कहते हैं, स्पार्क ऑफ कृष्णा स्प्लेंडर, झलक है भगवान की। आप इस दुनिया में जो भी सुंदर चीज देखते हो, जो भी अच्छी चीज देखते हो, हम जब भगवत गीता में पढ़ते हैं 10th चैप्टर 11th चैप्टर, क्या है उसमें, हर एक चीज जो इस दुनिया में आपको अच्छी लगती है, द बेस्ट इज जस्ट ए स्पार्क ऑफ कृष्णाज ऑप्युलेंस, भगवान की वैभव का झलक है वो। तो अब उस भाव से हमें देखना, और जिस दिन हम दर्शन बदलेंगे, दर्शन बदलेंगे तो दृष्टि बदलेगी, और दृष्टि बदलेगी तो जीवन की दिशा बदलेगी। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू दिस प्लानिटरी सिस्टम दैट प्लानिटरी सिस्टम, ये शरीर से वो शरीर, वो शरीर से ये शरीर नहीं, क्योंकि हम सीधा कृष्ण की ओर प्रयाण करेंगे। इनफैक्ट मेरे दादाजी बहुत सुंदर, एक्चुअली हमारे एक गुजराती सेंट थे, अभी आई डोंट वांट टू शेयर हिज नेम ऑन द फोरम, क्योंकि मैं जिनका भी नेम शेयर करूंगी फिर वो उनकी अभी वो रहे नहीं है इस दुनिया में, मेरे दादाजी के टाइम पे है।
तब उनकी कथा ढूंढने लगेंगे और फिर मुझे इस्कॉन में डांट पड़ेगी कि डोंट एंकरेज पीपल टू हियर एनीथिंग आउटसाइड इस्कॉन। तो उनका नाम नहीं बताऊंगी, पर मेरे भी वो काफी प्रिय थे, अब इस दुनिया में नहीं है। जब मैं बहुत छोटी थी तो उनके मैं क्लासेस सुनती थी। हमारे गुजराती एक सेंट है और वो इतना सुंदर एक बात कहते थे, और उस बात को मेरे दादाजी हमेशा रिपीट करते थे। वो कहते थे, संसार सुंदर नहीं है, श्याम सुंदर है। हमेशा ऐसे कहते थे दादाजी, संसार सुंदर नहीं है, श्याम सुंदर है। भगवान सुंदर है, संसार में कुछ भी सुंदर नहीं है, ठाकुर जी सुंदर है। बट हाँ, भगवान का जो ये संसार है, ये अगर ये हमें सुंदर किस तरह से लगना चाहिए, एज पार्ट ऑफ कृष्णा, नॉट अपार्ट फ्रॉम कृष्णा। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हर चीज को वी लुक इट एज ए पार्ट ऑफ कृष्णा, एंड दैट डे जो है हम भक्ति के एग्जाम को पास हो जाएंगे, वेयर विल बी एबल टू सी एवरीथिंग इन कृष्णा एंड कृष्णा इन एवरीथिंग। एंड दैट्स व्हाट कृष्णा टेल्स इन गीता। जो मुझ में सब कुछ देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, वो मेरे लिए कभी जो है हमेशा मेरे साथ रहेगा और मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा। तो जन्माष्टमी आ रही है, मंदिर को तो हम बहुत सुंदर से सजाने वाले हैं, अभिषेक करने वाले हैं, बहुत कुछ करने वाले हैं। हाँ, मंदिर को सजाना फेस्टिवल का प्रिपरेशन है, लेकिन मन को सजाना ये हमारे स्पिरिचुअल प्रिपरेशन है। तो मन को सजाना है, वी हैव टू ट्रेन आवर माइंड टू सी एवरीथिंग इन कृष्णा एंड कृष्णा इन एवरीथिंग। सो डियर डिवोटीज, आप सबके लिए मैं प्रार्थना करूंगी और आप मेरे लिए प्रार्थना करिए कि जन्माष्टमी तो बहुत आ रही है, जा रही है बहुत सालों से, और जो है जन्माष्टमी भगवान का आविर्भाव दिवस है, लेकिन हमारे हृदय में इनका आविर्भाव कब होगा, कब हमारे सारे अनर्थ जो है खत्म हो जाएंगे और ठाकुर जी का आविर्भाव कब होगा हमारे हृदय में, इस इंतजार में हम हैं। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे कि जल्दी जल्दी जो है हम अच्छे भक्त बन जाए और हर चीज में कृष्ण के रूप माधुर्य का आस्वादन कर पाए। इस संसार में हर चीज को देख के हर हमें कृष्ण की याद आए और हमेशा हम कृष्ण के स्मरण में रह पाए। थैंक यू सो मच। मैं यहीं पे विराम दूंगी। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। Okay, Mataji. Mataji, how does focusing on Roop Madhuri help a person overcome his own materialistic desires and attachment to this worldly beauty? मतलब जो हमारी attachment भौतिक संसार से है, उसकी beauty से है. How can we overcome that? Hare Krishna. Right. So there is one thing literally and one thing is figuratively. Literally mane, when you keep looking at Krishna's face regularly, see what happens, what you keep doing regularly, that's what keep coming in your mind regularly. आप पूरा दिन जो करते हो, यू नो, एट द एंड ऑफ द नाइट आप अगर आंख बंद करोगे, पूरा दिन आपको रिप्ले होता है कि क्या क्या हुआ। उसी तरह से हम जब ठाकुर जी के रूप को देखते रहते हैं, उनको स्मरण में रखते हैं, हमारे फ़ोन में, हमारे डेस्कटॉप में, हमारे घर में सुंदर भगवान के पिक्चर है, हम उनको हमेशा हमारी याद में स्मरण में रखेंगे तो ही कीप पॉपिंग इन आवर माइंड, एंड सो दैट हमें सांसारिक चीज़ों, सी when your mind is already saturated with Krishna, then there is no place for anything else. So that is literally, it happens when you keep on seeing Krishna on a regular basis, then everything will remind you of Krishna. So imagine आप बहुत सुंदर तरीके से ठाकुर जी का दर्शन करते हो, then that is so much in your mind कि आप उस दिन अगर ऑफिस में जाते हो, hey, look at that shirt, same like what Krishna, आज सेम कलर है ना, वो लुक एट माय, आज सेम कलर मैंने और कृष्णा ने पहना, समथिंग, एवरीथिंग विल रिमाइंड यू ऑफ कृष्णा। किसी की ज्वेलरी देखोगे तो आपको लगेगा, अरे दिस विल बी सो नाइस ऑन दामोदर, यू नो दैट रिंग इज सो नाइस, दामोदर वेयर्स इट, सो एवरीथिंग दैट यू सी यू विल बी एबल टू कनेक्ट। सेकंड थिंग, the on the second level is that Thakurji's roop is not just material roop made of some marble or black stone. Thakurji is Shakshat there. Pratima nahi Shakshat Brajendra Nandan. Because Lord is there. So when you see the Lord, it, it's, you know, it cannot fail. आप जितनी बार भगवान को देखते हो, you get purified, 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 and not only that,
जब हम ठाकुर जी के सामने खड़े रहते, ठाकुर जी इज ऑल्सो लुकिंग एट अस, एंड व्हेन ठाकुर जी लुक्स एट अस, ऑल द पॉइजन ऑफ आवर बॉडी इज गॉन। अगर आपको याद है वो भागवत में एक अघासुर की लीला, नॉट अघासुर की लीला, कालिया का लीला। कालिया की लीला में क्या होता है, इवन बिफोर कृष्णा रीचेस, ये लोग कालिया दह में पहुंच जाते हैं गोप बालक, और वो विष वाला पानी यमुना का पी लेते हैं, और सारे मूर्छित हो या समझो या मर ही गए थे, सब मरे हुए ऐसे पड़े हुए थे। और फिर ठाकुर जी वहां पे जब आते हैं और उनकी एक क्षणा, उनकी आंखें जब उस गोप बालक पे पड़ती है, तो सारा पॉइजन निकल जाते हैं और वे सजीवन हो जाते हैं। तो भगवान की जो ईक्षणा है, भगवान की जो दृष्टि है, वो बहुत पावरफुल है। तो जब हम ठाकुर जी के सामने खड़े रहते हैं, दो चीज होते हैं, हम भी ठाकुर जी का दर्शन करते हैं और ठाकुर जी भी हमें देखते हैं। और जब ठाकुर जी हमें देखते हैं, तो हमारी जो मेटेरियलिस्टिक डिजायर्स है हमारी हार्ट की, वो धीरे 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 कम हो जाती है। When we look at Krishna, when we hear about Krishna, when we eat Krishna Prasad, when we associate with Krishna's devotees, तो धीरे धीरे मेटेरियलिस्टिक डिजायर कम हो जाती है, भक्तों से प्रीति बढ़ती है, भगवान पे प्रेम बढ़ता है। ये सारा ऑटोमेटिक साइड इफेक्ट है। जैसे कहते हैं ना कि भाई आप एक मेडिसिन लेते हो तो उसका एक साइड इफेक्ट होता है, आपको नोजिया होगा, आपको हेडेक होगा, लिखा रहता है वहां पे कि ये मेडिसिन लेने से ऐसा होगा। ऐसा ही ठाकुर जी का है। आपने ठाकुर जी को देखा, आप उनके रूप माधुर्य पे मेडिटेट कर रहे हो, तो लिखा हुआ है शास्त्र में, ये उसके साइड इफेक्ट है। आपकी मेटीरियल डिजायर्स कम हो जाएगी, आपको भक्तों पे साख्यम बढ़ेगा, फ्रेंडशिप बढ़ेगी, ये होगा ये होगा, ये सारे सिम्टम्स ऑलरेडी उसके साइड इफेक्ट्स जो है या इफेक्ट्स जो है दिए हुए हैं। तो दैट्स व्हाट हेल्प्स व्हेन वी focus on the Lord's beauty. Thank you so much, Mataji. Yes, next, Kadam Priya Mataji. Hare Krishna Mataji, Danda Pranam. Thank you for the wonderful nectarian lecture. I have been following you for so many years now, and I regularly listen to your lectures, Mataji. And what I wanted to ask you was that when we are standing in front of the deity in the temple, then we feel okay, we are totally engrossed in that. But then suddenly the mind diverts from there and goes elsewhere. So, I mean, how do you do that कि मैंने आपका माइंड कहीं इधर उधर ना जाए, सिर्फ भगवान को ही दर्शन करे, उनका ही रसपान करे? That is what I wanted to ask you. राइट। सो जब हम ठाकुर जी का दर्शन करते हैं, नॉट ओनली ठाकुर जी का दर्शन, जब हम भगवान का नाम जप करते हैं, तभी भी ऐसा होता है, सब समय ऐसा होता है कि हमारा मन यहाँ वहां जाता है। अगर हमारा मन यहाँ वहां नहीं जाता है तो वी हैव टू गो एंड शो टू अ डॉक्टर कि क्यों नहीं जाता है, बिकॉज जब हमारा मन है तो वो जाएगा ही। मन तो बहुत चंचल है। सो वी शुडंट बी वरीड कि मन यहाँ वहां क्यों जाता है। हमारी ओनली एक्सरसाइज है कि जब मन यहाँ वहां जाता है तो हम उसको लेके आते हैं वापस, फिर उसको वापस लेके आते हैं, फिर वापस लेके आते हैं। यही हमारी एक्सरसाइज है, और हमें टिल द एंड ऑफ आवर लाइफ यही करना है कि मन बार बार यहाँ वहां जाएगा। पर ओनली थिंग इज, हम जैसे भक्ति में आगे बढ़ते हैं वैसे फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हो जाएगी, या तो हमारी अलर्टनेस बढ़ जाएगी। जैसे हम नए नए होते भक्ति में, तो जब मन यहाँ वहां चला जाता है तो पता चलता है 10 मिनट के बाद कि मन चला गया है। बाद में पता, जैसे कभी कभी से जब करते हैं तो ऐसा एक बीट पे ही था, अभी अभी तक नीचे गया ही नहीं, और आधा घंटा चला गया, आधा घंटा के बाद पता चलता है अरे मेरा अभी तो एक सेकंड बीट तक भी नहीं पहुंचे और मैं सोच में लग गई। पर जब हम धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो इमीडिएटली पता चलता है कि मेरा माइंड कहीं और जा रहा है, आई नीड टू ब्रिंग इट बैक, आई नीड टू ब्रिंग इट बैक। बस हमें यही करते रहना है। तो माइंड तो जाएगा ही, माइंड तो बदमाश है, ये माइंड का काम है, और ये हमारा काम है कि उसको वापस लेके आए। तो यस, व्हेन यू आर लुकिंग एट कृष्णा, then mind will go somewhere else. Then again you have to practice and say no, oh, come on, so okay, what am I thinking, चलो वापस लाओ, चलो वापस लाओ। ऐसे हम धीरे धीरे प्रयास करते रहेंगे। ऑल्सो इट्स नॉट ए वन टाइम एफर्ट की वजह से मैं, सी इट इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ सो मेनी थिंग्स। जैसे अगर मैंने मेरा आज भागवतम ठीक से मैंने नहीं किया है, और इफ आई एम नॉट एसोसिएटिंग विद द राइट पीपल, आई एम अलाउिंग माई सेंसेस लाइक टू कंज्यूम थिंग्स विच आर नॉट गुड फॉर मी। जैसे अगर मैं ऑलरेडी मेरे सेंसेस को बहुत कुछ फूड दे चुकी हूँ, उसके बाद में ये देती हूँ, तो प्लेस है नहीं प्लेट पे, ऑलरेडी प्लेट भर गया है, तो अब थोड़ा सा ही प्लेस बचा है। तो बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है हमें। इट्स नॉट ओनली फोकसिंग माइंड, मतलब लिटरली सिर्फ उसको बार बार वापस लाना नहीं है। देर आर सो मेनी प्रोसेस विच वी नीड टू डू सो दैट माइंड डजंट गो हियर एंड देयर। तो मतलब पूरा पूरा, जैसे कहते हैं ना कि किसी की तबीयत ठीक करने के लिए इट्स नॉट ओनली मेडिसिन बाबा, डाइट करो, एक्सरसाइज करो, मिलेट्स खाओ, ये करो वो करो। उसी तरह से भक्ति में भी अगर सारी फैकल्टी, सारा प्रोसेस ठीक से चल रहा है तो मन भी उतना स्पीड में जो यहाँ वहाँ नहीं भागेगा।
तो जब हमने हमारे माइंड को कहीं भी कुछ कंज्यूम करने नहीं दिया है ना, तो फिर वो यही कंज्यूम करेगा। बच्चों का ऐसा नहीं होता, पाव भाजी और पानी पूरी ऑप्शन दे दो तो उनको बिल्कुल नहीं खाना है दाल राइस। पर अगर ऑप्शन ही नहीं है और आप बोल दो कि खाना है तो बस यही है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है, तो चुपचाप से खा लेंगे। पर आप बोलोगे अगर ये पसंद नहीं है तो ये भी खा सकते हो, तो वो नहीं खाएंगे। तो माइंड को अगर हम ऑप्शंस देते हैं तो माइंड बहुत बदमाश है। बट माइंड को अगर कोई ऑप्शंस ही ना दो, मीन्स यू आर नॉट कंज्यूमिंग एनीथिंग एल्स विच इज एंटी डिवोशनल, नॉन डिवोशनल, देन अपने आप माइंड विल एडजस्ट कि अब जो है यही है, मुझे इसी पे जो है पूरा करना है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम क्या खाते हैं, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, किससे बात करते हैं, कैसे संग करते हैं, ये सबका प्रभाव भी पड़ेगा। और अगर माइंड यहाँ वहाँ जाता भी है तो उसे बार बार लाने का प्रयत्न करते रहना है। दैट्स द होल गेम अबाउट। एंड जिस दिन हम वो गेम जीत जाएंगे, विल बी on the way in the celestial plane back home, back to Godhead. Thank you. Okay, so next question, Meenakshi Mataji. हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। माता जी, अभी आपने बताया था कि हमें अपनी मतलब आंखों से भगवान को देखना चाहिए और भगवान की आंखों से संसार को देखना चाहिए। लेकिन कई बार होता है हम कोशिश करते हैं, लेकिन जब किसी और रीजन के लोग होते हैं तो हम उनको मतलब उस तरीके से नहीं देख पाते हैं। तो ऐसा मतलब कैसे हम उसको ठीक करें अपने मतलब देखने की क्षमता को, कि सब भगवान के ही लोग हैं लेकिन फिर भी हमारे को किसी के प्रति ईर्ष्या हो जाती है, किसी के प्रति हम मतलब अच्छा फील करते हैं और उसी से ही बातें करना चाहते हैं। राइट। तो मैंने इस पे एक क्लास दिया हुआ है, 36 क्वालिटीज, हाउ टू बिकम ए फेवरेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। इसमें भक्ताष्टकम, इसमें मैंने बहुत सारे क्लासेस दिए हैं कि कैसे हम नॉन एनवियस हो सकते हैं। इनफैक्ट मैंने एनवी पे 2 आवर्स क्लास दिया है कि एनवी या जो ईर्ष्या है उसके सिम्टम्स क्या है, उसके स्टेजेस क्या है, एक्चुअली एनवी आता कहाँ से है, और एनवी अगर आता है तो क्या करना चाहिए, एंड उसके टिप्स तो ये पूरा आप जो है आप एक बार सुन सकते हैं। सिंपली आप एनवी और मेरा नाम प्रेस करेंगे तो ये क्लास आपको आ जाएगा। एंड हाउ टू बिकम ए फेवरेट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, कैसे बने हम भगवान के प्रिय भक्त, इस पे भी मेरे ख्याल से 7 या 8 लेक्चर्स मैंने दिए हैं। इसमें भी आपको इसी के बारे में मैंने बहुत ही विस्तार से बताया है। आप वो क्लासेस सुन सकते हैं जहाँ पे मैंने बताया है, मेरे पर्सनल लाइफ के एग्जांपल्स भी मैंने दिए हैं ऑफ 3 स्टेजेस। पहले तो आप उनको ही प्रेम करते हो जो आपके कास्ट के हैं, जो आपके कम्युनिटी के हैं, आपके मारवाड़ी या आपके गुजराती या आपके कोई हो। उसके बाद धीरे धीरे आप आगे बढ़ते हो, हाँ जो इस्कॉन का डिवोटी है तो हमें अच्छा लगता है, तिलक लगाया कंठी, आपके गुरुमाज कौन है, हमारे गुरुमाज, आप भी इस्कॉन से, आप कौन से मंदिर से, हम उनको प्यार करते हैं। बट अब उस स्टेज से भी आगे आना है। हर एक पर्सन ठाकुर जी का है, एवरीबडी, इवन इफ ही इज नॉट फ्रॉम इस्कॉन, इवन इफ ही इज नॉट वेयरिंग कंठी माला, ये भी भगवान का अंश है, वो भी भगवान का अंश है। सो कैसे हमें इस स्टेज से, जो मेरा कम्युनिटी, मेरे कास्ट से लेके एवरीबडी वसुदेव कुटुंबम तक हमारी जो ये जर्नी है, कैसे हमको इसे स्टेप बाय स्टेप पार करना है, इसके बारे में मैंने जो है बताया है। तो ये 2 क्लासेस अगर आप सुनेंगे तो आपको काफी पॉइंट्स हेल्पफुल रहेंगे। Thank you, Mataji. Now, Madhuri Mataji. हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, मेरा क्वेश्चन है कि आपने स्टार्टिंग में कौन सी बुक्स के नाम बताए थे, प्लीज एक और बार बताएंगे? गोविंद लीलामृत, मैक्सिमम आपको वहां से मिल जाएगा। अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो आनंद वृंदावन चंपू, सनातन शिक्षा, चैतन्य चरितामृतम में एक पर्टिकुलर चैप्टर ही है पूरा भगवान के ब्यूटी के बारे में, एंड भागवतम के श्लोक यहाँ वहां से। ओके, थैंक यू माता जी। Akunt Demi Mataji. हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, everyone make our mind beautiful so that it becomes eligible for Krishna. I'm sorry, How to you are make our not mind audible. beautiful? How to make our mind beautiful? How to make our mind beautiful?
so that we can be eligible for Krishna. Okay. How to make our mind Eligible beautiful? for Krishna. Understood. So your question is how to make our mind eligible for Krishna or beautiful for Krishna. Yeah. So first thing is that, by removing enviousness, by removing, see, that is why the other Mataji who was questioning, I gave her the same answer, that how to become favorite devotee of Krishna. If you can go for this class given by me, there 36 qualities Krishna has given. Adveshta, Sarvabhutana, Maitra, Karuna Evacha, Nirmamo, Nirahankara, Sama, Dukkha, Sukha, Shami, Santushta, Satatam, Yogi, Yatatmam, Dridnishchayaha, Mayi Arpitamano Buddhi, Yomad Bhakta, Same Priyaha, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है, ऐसा भगवान बार बार हर श्लोक में कहेंगे. सो आपके भगवत गीता के 12th चैप्टर के लास्ट जो अष्टकम 8 श्लोक में ऐसा बार बार कहेंगे भगवान, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है, जो किसी पे द्वेष नहीं करता, जो समभाव रखता है, जो अहंकार नहीं रखता, जो सबको मैत्री अपना दोस्त मानता है. ऐसा बहुत सुंदर 36 क्वालिटीज दी हुई है. You can definitely go through Bhagavad Gita 12th chapter last 8 slokas, or you can go through my class how to become a favorite devotee of Lord Krishna. वहाँ पे बहुत सारे टिप्स दिए हैं how can we become eligible or favorite devotee of Lord Shri Krishna. राम शरण प्रभु. हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम. माता जी, मेरा प्रश्न है कि जब हम भगवान की रूप माधुरी का दर्शन करें या मंदिर में भगवान के विग्रह का दर्शन करने जाते हैं तो साथ में राधा रानी होती है, तो उनसे क्या प्रार्थना करनी चाहिए उस समय में? मतलब कैसे, क्योंकि भगवान को तो हम पूरा अच्छे से देर दर्शन करें, कोई भगवान राधा रानी है तो हम उनको ही पूरा दर्शन किए, फिर राधा रानी से कुछ प्रार्थना या उनके प्रति हमें तो एक भाव इस तरह से आना चाहिए ना कुछ, तो उस समय कैसी प्रार्थना का मूड रहना चाहिए, मतलब राधा रानी के प्रति? राइट, बहुत सुंदर क्वेश्चन आपने पूछा. जब हम ठाकुर जी को देखते हैं, इनफैक्ट सेकंड कैंटो श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी पहले जो मायावादी से उनका खंडित करते हुए बहुत सुंदर श्लोक की ओर हमें ले जाते हैं, जहाँ पे वो भगवान की रूप माधुरी का वर्णन करते हुए हमें ये भी बताते हैं कि भगवान को कैसे अप्रोच करना है. तो वहां पे वो कहते हैं कि भगवान के पाद, भगवान के चरणों से हसिता, उनके सुंदर स्माइल तक हमें कैसे देखना है, और पूरा प्रोसेस बताते हैं कि कैसे पहले भगवान के चरणों को देखना है, उसके बाद में धीरे धीरे हमारी नजर ऊपर जानी चाहिए. बट उसके भी पहले, जैसे हमारे जो इस्कॉन मंदिरों में हम राधा रानी के द्वारा भगवान को अप्रोच करते हैं, तो इनफैक्ट सबसे पहले, इवन बिफोर लुकिंग एट कृष्णा, हमें सबसे पहले राधा रानी की ओर देखना चाहिए. राधा रानी को प्रार्थना करनी चाहिए कि राधा रानी, आई एम नॉट क्वालिफाइड बट यू प्लीज, जैसे प्रभुपाद ने एक लेक्चर में कहा था कि हमें राधा रानी से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्लीज टेल योर कृष्णा समथिंग अबाउट मी, माय डियर राधा रानी, मैं तो क्वालिफाइड नहीं हूं, लेकिन आप अपने कृष्ण को मेरे बारे में थोड़ी सी सिफारिश कर सकते हैं क्या? ऐसा राधा रानी को हमें रिक्वेस्ट करना चाहिए. तो सबसे पहले तो राधा रानी, इनफैक्ट इवन गार्लैंड जब हम ठाकुर जी को सजाते हैं, सुबह आफ्टर मंगला आरती जब उनका श्रृंगार होता है, तो डायरेक्टली ठाकुर जी को माला नहीं पहनाते. फर्स्ट इट गेट्स टच्ड विद राधा रानीज हैंड, फिर हम राधा रानी को दिखाते हैं माला की, इज दिस माला ओके राधा रानी, तो कृष्णा, एंड देन राधा रानी को हाथ टच होता है, एंड देन दैट माला गोज टू कृष्णा. सो वी ऑलवेज अप्रोच थ्रू राधा रानी. तो बिकॉज कृष्ण शायद हमारे क्वालिफिकेशन देखे, बट राधा रानी सी इज नथिंग, जस्ट अवर सरेंडर. हम जब राधा रानी को सरेंडर हो जाते हैं तो वो हमारी सिफारिश करते हैं कृष्ण को. तो फर्स्ट वी लुक एट राधा रानी, वी प्रे टू हर, एंड देन वी लुक एट कृष्णाज लोटस फीट, फिर ऊपर ऊपर ऊपर, फिर कृष्णा का फाइनली फेस, उनकी आंखें, उनका स्माइल, मोर मुकुट, एंड दैट्स हाउ वी डू दी दर्शन. तो एवरी टाइम हम जब मंदिर जाते हैं, सबसे पहले प्रार्थना हमारी प्रभुपाद जी से शुरू होती है. हम गुरु परंपरा, इसलिए तो पहले हम जब मंदिर एंटर होते हैं, सबसे पहले तो वैष्णव, हम जैसे मंदिर एंटर करते हैं, इवन पैर भी नहीं रखते मंदिर में, तो मंदिर के दरवाजे के पास में जैसे वैष्णवों का दर्शन होता है, पहले हम उनको प्रणाम करते हैं कि ये सब वैष्णवों की कृपा से तो हमें प्रभुपाद मिले. और फिर हम जाते हैं प्रभुपाद जी के पास, क्योंकि प्रभुपाद की कृपा से तो हमें राधा कृष्ण मिले. फिर हम जाते हैं राधा रानी के पास. इनफैक्ट जिन मंदिरों में गौर निताय होता है, तो हम पहले गौर निताय के जो है राधा कृष्ण की लीला के बारे में बताया है. The video got off. Sham, you'll have to put the video on here. Oh, this and the here. कमलनाथ प्रभु. Right. So पहले फिर राधा रानी के पास जाते हैं. Then after, पहले फिर गौर निताय के पास जाते हैं, and then we go to राधा रानी, and then we go finally to
कृष्णा. Yes. यस कमलनाथ प्रभु जी, आप हाँ, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, मेरा ये प्रश्न है कि भगवत गीता में भगवान के बारे में जो बताया गया है, शस्त्र पाणी पादं तत् सर्वतो शिशिरो मुखम सर्वते मूल्य के सर्वमा तिष्ठति, उनके हजारों हाथ हैं, हजारों सिर हैं। फिर दूसरी तरफ ब्रह्म संहिता में श्लोक संख्या 30 में वर्णन है, वेणु कल्पम अरविंदलायतक्षम बहारवंतम सम असित अमृत सुंदर अंगम। तो भगवान का ये जो कंट्रास्ट है, एक तरफ सहस्त्र हाथे हैं, फिर द्विभुज रूप में मनोहर रूप में 2 हाथ है, फिर चतुर्भुज रूप में नारायण है, खड़भुज में चैतन्य महाप्रभु का दर्शन देते हैं, महाविष्णु के रूप में अष्टभुजी हैं। तो भगवान अनेक भुजाओं के रूप में देते हैं, तो उनमें क्या रूप माधुर्य नहीं है? सिर्फ 2 भुज रूप में ही वो रूप माधुर्य है? भगवान तो हर रूप में ही सुंदर लगते हैं। आप तो किसी को भगवान चतुर्भुज रूप में, अगर आप देखो तो भीष्म की somebody needs to be muted. भीष्म की स्तुति में भीष्म देव क्या कहते हैं? सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम या बधिनोमि अहम प्रसन्नहासारुणलोचनो लसा मुखम्बुजो ध्यानपथस् चतुर्भुजम। भगवान को कहते हैं मैं आपको चतुर्भुज रूप में देखना चाहता हूँ। जब मैं इस कलेवर को छोड़ू, हे भगवान मेरा इंतजार करना, मैं आपको उस चतुर्भुज, आपकी हंसते हुए फेस को उस चतुर्भुज रूप में देखना चाहता हूँ। तो हाँ, हम भगवान तो हर एक रूप में सुंदरी है। वो मधुराधिपते अखिलम मधुरम, वो मारे तो भी सुंदर लगते हैं, वो हजारों भुजा के साथ भी सुंदर लगते हैं, वो 2 भुजा में भी सुंदर लगते हैं। वो तो हर रूप में, वो तो छोटे से वामन रूप में आते तो भी सुंदर लगते हैं, वो नरसिंह रूप में एक जानवर के रूप में आते तो भी सुंदर लगते हैं, वो मत्स्य के रूप में भी सुंदर लगते हैं। भगवान तो वराह के रूप में, वराह को तो क्या माना जाता है इस दुनिया में, मतलब आप एक वराह को देखो तो आप बोले दूर दूर दूर, वराह के रूप में भी ठाकुर जी सुंदर लगते हैं। तो भगवान के रूप में तो वो तो हर चीज में मधुराधिपते अखिलम मधुरम। आपको जिन रूप में वो, इसलिए तो मैंने आपको बताया जो नव योगेंद्र का कॉन्वर्सेशन कि हाँ, अभिमत मूर्ति, आपको जिस रूप में सुंदर लगते हैं आप उस रूप में ही भगवान पर फोकस करिए। आपको अगर उनके वो हजारों रूप वाला यूनिवर्सल फॉर्म सुंदर लगता है तो उसी पे मेडिटेट करिए। यू आर फ्री टू मेडिटेट ऑन व्हाट naturally, spontaneously makes you love Krishna. तो इसलिए वो बोलते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथा भजामि, मैं जैसे रूप का चिंतन करूंगा उसी रूप में वो दर्शन देंगे। आपको जो रूप भगवान का आपको अच्छा लगता है, नेचुरली आप जिस रूप से उद्दापन होता है, आपको स्टिमुलस होता है, आप अट्रैक्ट होते हैं, आप उसी रूप में भगवान को पूजा करिए। सपना माता जी, आप अनम्यूट करके बोलिए। Okay, हरे कृष्णा माता जी। I'll have to close in हरे another कृष्णा 5 minutes. Yeah. माता जी, मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ उसके बारे में? Why can't you write to me? जो भी पर्सनल क्वेश्चंस हैं, I'm available on nitaisevini@com. मेरा जो नाम है NITAISEVINI, simple small letters @gmail.com. So I'm more comfortable, अगर आपका कोई पर्सनल प्रश्न है तो I can elaborately answer you via email. Thank you, Mataji. So, thank you so much for this wonderful session. Thank you for coming. And Mataji देख रहे हैं कि अभी भी इतने सारे भक्त लाभान्वित हुए हैं आपसे. So कभी और नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे माताजी. हरे कृष्ण. Thank you so much. हरे कृष्ण. सभी डिवोटी एक बार हम लोग माताजी का हरे कृष्ण महामंत्र बोल के धन्यवाद करेंगे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. परम पूज्य श्रील प्रभुपाद की जय, भगवान की जय, निताई सेवनी माता जी की जय.